हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 से आज हम प्रश्न संख्या 2 के दो भागों को आज हम हल करेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो इस प्रकार हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला भाग हमने लिखा है एपी लिखी है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस आपका 184। तो इसी प्रकार हमें इसका पहला पद और इसी प्रकार अंतिम पद जो 84 है, तो यहाँ तक जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का हमें योग करना है। तो सबसे पहले हमें योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि पद हमारे पास टोटल कितने हैं। आपका 7 से लेकर 84 तक टोटल कितनी संख्याएं हमारे इसके बीच में। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ हमारे पास पहला पद यानी कि ए का मान हमें दे रखा है 7, सर्वांतर हमें दे रखा है। सर्वांतर इसका निकालेंगे तो हमारे पास होगा दूसरे पद में से पहला पद, तो यहाँ से हमारा 10 दूनी 20 और 20 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि 21/2 हमारे पास दूसरा पद हो जाएगा। माइनस आपका 7 और 7/1, इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो आपका एलसीएम हो जाता है 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपका 21 ही कम हो जाएगा 21, माइनस 7 दूनी 14। इसका अगर हम टोटल इसको हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 7/2। इसी प्रकार हमारे जो डी का मान सर्वांतर निकल के आया 7/2 और हमें एन हमें दे रखा है। एन का मान हमें दिया है 84 और एन का मान हमें निकालना है। पदों की संख्या यानी कि एन हमें निकालनी है। जब पदों की संख्या एन निकल के आ जाएगी तो उसके बाद हमें एसएन निकालना होगा, यानी कि योग निकालना होगा पदों का। तो सबसे पहले हम एन पदों का योग जब निकालेंगे तो एनवें पद का जो सूत्र होता है हमारे पास वो आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन। ए का मान जो हमें दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी का मान है हमारे पास 7/2 इंटू 84। 7 को माइनस करेंगे आपका एन माइनस 1 गुणा 7/2 बराबर 84 माइनस आपका हो जाएगा 7, तो एन माइनस 1 गुणे 7/2 बराबर आपका 77। यहां से आपका एन माइनस 1 गुणा 7/2 आपका गुणा में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 77 बट्टा भाग में आएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 7 से ये कट जाएगा 11 बार और यहां से हमारे पास ये आपका 11 बार कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास n माइनस 1 बराबर मिलेगा 11 और 2 हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 11 गुणा 2, तो n माइनस 1 बराबर हमारे पास हो गया 22। इसी प्रकार n माइनस 1 बराबर 22 हो गया है, तो n बराबर हमारे पास निकल के आएगा 22 प्लस 1, यानी कि आपके जो टोटल जो पद है हमारे पास वो निकल के आ चुके हैं 23। जब 23 आपके पद आ गए हैं तो हमें लगाएंगे n पदों का योग। n पदों का योग के लिए सूत्र होता है वो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन में जो योग निकाला था तो वहां पर हमने जो यूज किया था, अब वो हमने यूज किया था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज हमने नया एक फॉर्मूला यूज किया है कि जब हमें अंतिम पद और पहला पद दिया हो और पदों की संख्या दी हो और हमें योग निकालना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से भी हम योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें हमारे दे रखा है S23, यानी कि आपका हो जाएगा S23 बराबर 23/2। ए का मान हमें दिया है 7 प्लस 84, तो यहाँ पे हो जाएगा S23 बराबर 23 का डिवाइड 2 से होगा नहीं, तो 23/2 और ये गुणा हो जाएगा 91 के बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 का 91 से तो हमारे पास S23 बराबर निकल के आ जाता है आपका 2093/2। अगर 23 की गुणा 91 से करेंगे तो 2093 आएगा। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे 2 से 2093 में तो इसका जो एक मिश्रित भिन्न के रूप में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमें प्राप्त होगा 1046
सही 1/2। तो हमारे पास जो 23 पदों का इस एपी का योग है वो आपका 1046 सही 1/2 निकल के आता है। आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन का प्रश्न संख्या एक भाग हमने हल कर दिया है, इसी प्रकार दूसरे भाग को आज हम आपको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान हमें दे रखा है, तो ए का मान जो हमें दिया है प्रथम पद 34 समांतर यानी कि डी का मान लिखेंगे। तो आपका दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो 32 माइनस 34 बचेगा आपका, 34 में से घटाएंगे 32 को तो माइनस का 2। इसी प्रकार हमें लास्ट का अंतिम पद दिया है ए एन, तो ए एन बराबर हमारे पास हो जाएगा 10। एन पर एन निकालना है, पदों की संख्या निकालनी कि आपका प्लस 32 से आपका प्लस चयन तक हम अब जब आएंगे तो कितने पद हमें मिलेंगे। तो एन का मान हमें यहाँ से निकालना है। जब एन का मान हमारे पास आ जाएगा तो उन पदों का हमें योग भी निकालना है, यानी कि एस एन का मान भी हमें निकालना है। तो एस एन बराबर भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसका लिए हम सबसे पहले एन पदों का जो फॉर्मूला है, एनवे पद का सूत्र जो है वो हम यहाँ लगाएंगे। तो एनवे पद का जो सूत्र होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान हमारे दे रखा है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 2 बराबर आपका हो जाएगा 10। 34 का पक्षांतर करेंगे 10 की ओर तो एन माइनस 1 गुणा माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 10 माइनस का 34। तो एन माइनस 1 गुणा माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 22 माइनस का 24। इसी प्रकार 2 का पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 आपका बराबर हो जाएगा माइनस का 24 बट्टा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा आपका 12 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ n के बाद 1 का भी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 12 प्लस 1। तो n का जो पदों की संख्या हमारे पास निकल के आई है वो 13 है। जब 13 पद आ गए हैं तो 13 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करने के लिए आपका n पदों का योग, n पदों का योग जो सूत्र होता है वो एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस ए एन की सहायता से हम इसका योग निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एस 13 बराबर आपका 13 बट्टा 2, ए का मान हमें दिया है 34 प्लस 10 एस 13 बराबर हो जाएगा 13 बट्टा 2, क्योंकि 13 का डिवाइड 2 से होगा नहीं तो 13 बट्टा 2 गुणा में हो जाएगा 10 भी अगर हम 34 को जोड़ेंगे तो आपका 44। तो 2 के बार से 44 आपका कैंसिल हो जाएगा 22 बार में। तो इसी प्रकार हमारे पास एस 13 बराबर जो बचेगा 13 गुणे 22 यानी कि अगर हमें एस 13 का मान निकालेंगे तो 13 की और 22 की गुणा कर देंगे तो 13 दूनी होता है 26, हासिल लगा 2, और 13 दूनी 26 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28, यानी कि 13 जो पदों का योग है इस एपी के वो 286 निकल के आया है। तो इसी प्रकार हमने इन दोनों क्वेश्चनों को, दोनों भागों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने सिखाया आपको। तो इसी प्रकार जिसने ध्रुव कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।